नमस्कार साथियों, मैं हूं धनराज। आप सबका स्वागत है। जैसे कि अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल आपको बताई रेट निकालना, किस तरीके से अपन रेट निकालेंगे, उसको ही आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। आज अपन सीखेंगे रेट निकालना भी सीखेंगे, टाइम किस तरीके से निकालेंगे वो भी सीखेंगे। आज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि दावा करता हूँ कि आपने कहीं भी किसी से भी कोचिंग ली रही होगी तो आपने उससे कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आप कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। जो चीज़ें आज सिखाऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने कहीं भी सीखी नहीं होगी। आई होप आपके जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले जो भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे सब्सक्राइब कर बढ़वाओ ताकि हमको भी जोश मिले। अगर हमको जोश मिलेगा तो आपको सारे चैप्टर वाइज क्लास में आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कुछ बेसिक देखेंगे, फिर अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। वो मैं आपको बता रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा, कहीं भी कोचिंग ली होगी ऑफलाइन में। इन चीज़ों को बताने के लिए 10 से 15 हज़ार फीस लगती है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, कितने समय में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 1323 हो जाएगी। अब देखो कितने वर्षों में, इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। कितने रुपए दिया हुआ, 1200 रुपये दिया हुआ है। 1200 रुपये की धनराशि कितने में हो जाएगी, 1323 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में। अब इसमें रेट दी हुई है, रेट कितनी दी हुई है, 5% रेट दी हुई है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20। अब देखो अगर संख्या कट रही है तो संख्या काट दो। देखो काट दो, किससे, 3 से कटेगी तो ये 400 आ जाएगा, ये 441 आ जाएगा। अब देखो 20 से क्या हो रही है, 20 से 1 का ब्याज मिश्रण कितना होगा, 21। अब देखो 20 को कितने से कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी अपना 400 आ जाए। अगर 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब स्क्वायर कर देंगे 20 का, तो अपना क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। अपनी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो कितने स्लॉट आ गए, 2 स्लॉट। क्यों, 2 बार अपन ने मल्टीप्लाई किया 20 को तो 2 स्लॉट आया। ये ईयर नहीं आई, साल नहीं आई है, ध्यान रखना, ये स्लॉट आए बस। अब अपन ने को वार्षिक दी हुई है तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। अगर जब जब क्वेश्चन में बोला नहीं तो अपन वार्षिक ही मान के चलेंगे। देखो कितनी स्लॉट आई है, 2। एक स्लॉट 1 साल का, तो कितनी ईयर होगी, 2 ईयर होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये अपना आंसर है। बिल्कुल कुछ नहीं किया अपन ने, पहले इनको काटा जो संख्या दी हुई है इससे, फिर रेट को फ्रैक्शन में चेंज किया। 20 मूलधन माना अपन ने, 21 मिश्रधन। अब 20 को ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी, गुणा करने पे 400 आ जाए। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितने स्लॉट, 2 स्लॉट। 1 स्लॉट 1 ईयर का तो 2 स्लॉट 2 साल का। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन दिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो अब मैं बता रहा हूँ आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया, किसी समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 में हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही दिया हुआ है। इसमें ध्यान रखना, छमाही संयोजित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं जाएगा। अब देखो वार्षिक दर कितनी दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी छमाही या तिमाही कुछ भी दे रखा है तो हमेशा दर जो रेट होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो सबसे पहले वार्षिक दी हुई है 20%, तो अर्धवार्षिक 12 महीने की 20% दी हुई है, 6 महीने की 10% आ जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब बोल रहा 10,000, अच्छा 1000 रुपये दिया हुआ है, 1000 रुपये की राशि 20% 1331 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1331। अगर संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो डायरेक्ट कर दो। अब देखो 10 की 1 का ब्याज लग के मिश्रण कितना होगा, 11। अब देखो 10 को कितनी बार गुणा करे कि अपना 1000 आ जाए, या 11 को कितनी बार गुणा करे कि अपना 1000। तो 10 को 3 बार गुणा करोगे तो
1000 आ जाएगा ना। अब देखो कितने स्लॉट आए, 3 स्लॉट आए अपने पास, 3 स्लॉट आए। अब देखो एक स्लॉट कितने का, 6 महीने का, उसमें दिया हुआ छमाही संयोजित है 6 महीने का, तो एक स्लॉट 6 महीने का, तो कितनी ईयर आ जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी, 1.5 वर्ष आ जाएगी। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 ईयर। आई होप आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बस, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो अपने आंसर भी गलत आएगा अगर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। अब देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 30,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये हो जाती है, तो n का मान बताइए। अब इसमें टाइम पूछा है, रेट दी हुई है 7%। अब देखो सबसे पहले कितना, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये कितने का ब्याज लग गया, 4347 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 34,347, 34,347, ये क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा, वो मिश्रण आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले अगर संख्या कट रही है तो काट दो, संख्या कट रही है, देखो 3 से काट दो, ये आ जाएगा 10 बार, इसको काट दो, बन ये देखो 1 बचा तो 4, कितना बचा 2, 1 बचा ना, 2 नहीं बचा 1, फिर 4, फिर 9। अब देखो ये आ जाएगा। अब देखो आगे भी कट रही है तो काट दो, लेकिन आगे कट नहीं रही। अब देखो रेट कितनी दी हुई है, 100 से कितनी होगी, 107 होगी, क्यों, 7 की फ्रिक्शन वैल्यू कोई नहीं होती। देखो 100 को कितनी बार गुणा करेगी अपना 10,000 आ जाए, और 107 को कितना गुणा करो कि 144 गुणे 4 आ जाए। अब देखो या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो अगर आ रहा है तो, या इससे। अब देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, 107 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना। अब देखो कितने स्लॉट आए, 2 स्लॉट आए, कितनी, एक वार्षिक दी हुई है तो 1 स्लॉट 1 साल का, तो 2 ईयर अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जो चीजें मैं बताऊंगा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। किस तरीके से, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ट्रिक से करना चाहे तो ट्रिक से कर लेना, कॉन्सेप्ट से, लेकिन अच्छा रहेगा ट्रिक से ही अपन आंसर लाएंगे। 10 से 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। आगे अब मैं पहले बताऊंगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाएंगे, फिर आगे मैं ट्रिक बताऊंगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चनों, इन्हीं क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं आज, इन्हीं क्वेश्चनों की अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखो पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन दोगुना हो जाएगा। 20% की रेट दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज पर धन दोगुना से अधिक होगा, ये बोल रहा है। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अपन यूज लेंगे मेथड। अब देखो किस तरीके से 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। अब देखो 5 रुपए की वस्तु, एक का ब्याज लग गया 6 रुपए हो जाएगी, तो ये दुगने से, अगर इसका दुगना करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 6 ज़्यादा नहीं हो रहा, कम ही हो रहा है ना। अब देखो एक बार स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 25, ये आ जाएगा 36 है। 25 का दुगना कितना, 50, 50, 36 कम ही है। अब देखो अगली बार करो, अगली बार क्यूब कर दो, 125, यह आ जाएगा 216। अब देखो 125 को दुगना करो, 250, 216 से 250 क्या ज़्यादा है, तो अपन से पूछा दुगने, अगर दुगने इसका दुगना करेंगे इससे कम आएगा तो अपना वही आंसर आ जाएगा। अब देखो अगली बार कर दो, 625, एक बार और कर दो 625, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1296। अब देखो
625 का दुगना कर दो, कितना 1250, तो 1296 ज्यादा हो गया ना, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कितने स्लॉटों में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 4 स्लॉटों में। तो अपना आंसर क्या आएगा, 4 ईयर। आई होप आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले 5 से 6 हुई, फिर दुगना नहीं हुआ, फिर यहां पे आके अपन ने 4 बार करके, 4 बार मल्टीप्लाई करके अपना क्या हुआ, दुगने से ज्यादा, मिश्र धन दुगने से, मूलधन का मिश्र धन दुगने से ज्यादा हो गया, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा 4। आई होप आपके समझ में आया। अब इसको किस तरीके ट्रिक से अपन करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी एक और क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन तिगुने से अधिक होगा, लगाया गया धन तिगुने से अधिक होगा। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 40% की फ्रिक्शन वैल्यू 2/5, 5 रुपए की मूलधन, 2 का ब्याज लग के कितनी होगी, 7 रुपए होगी। अब देखो सबसे पहले इसका तिगुना करें 15 तो कम में, अब देखो इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर कर दो, अब भी नहीं हो रहा, ये 75, ये 49। अब देखो इसका 125 क्यूब कर दो 125, फिर इसका कर दो 343। 125 का तिगुना कितना होगा, 375, तो ये 375 से कम है। अपन को ज्यादा देखना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन के हिसाब से अपन काम करेंगे। अब एक बार और कर दो 625, 625 और इसको 3 से, वो 7 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 7 21, 7 6 28, 28 और 2 30, 0 2400 आ जाएगा, 2401। अब देखो इसका तिगुना करो, तिगुना करेंगे 1875 आएगा, 1875 से ज्यादा है 2401, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 साल। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक तो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है अपना, एक तो अपन इस तरीके से करेंगे, ट्रिक से किस तरीके से करेंगे वो मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब देखो अपना ये कॉन्सेप्ट कहाँ फेल हो जाएगा, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर इसी कॉन्सेप्ट से बता रहे लेकिन उनको पता नहीं है कि कॉन्सेप्ट, अगर ये तो अपना 4 साल का आया, 4 साल में अपना आंसर आ गया, 5 स्लॉट तक अपन निकाल सकते, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा स्लॉट हुए तो अपन किस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते 2 से 5 सेकंड, वो 2 से 5 मिनट अपने ख़त्म हो जाएगी और खर्च हो जाएगी, तो खर्च हो जाएगी तो अपना आंसर भी नहीं आ पाएगा। कौन सी गारंटी है, अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर सही आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया गया धन 2 गुने से अधिक हो जाएगा। 16% की फ्रिक्शन वैल्यू देखो, 16/100 बराबर काट दो 4 से, 4/25। अब देखो 25 रुपये मूलधन माना तो कितने हो गया, 4 ब्याज लगे 29 हो गया। इसका स्क्वायर भी कर देंगे अपन, स्क्वायर कर दो 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। अब भी नहीं हो रहा दुगना, ये 1250 होंगे, ये 800, चलो इसका क्यूब भी कर देंगे, वो भी आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई, उससे भी अपना आंसर नहीं आएगा। तो इससे अपन को सही से आंसर लाने के लिए कौन सी ट्रिक अपनानी होगी, ये मान चल देखो 4 स्लॉट, इसमें 4 से नीचे 3 तो अपना आंसर ही नहीं है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी अपना आंसर नहीं आएगा। और 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए अपन को, चलो क्यूब बहुत ज़्यादा, अपना कंपटीशन बढ़ चुका है तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूब भी याद कर लेंगे, 29 का क्यूब भी याद कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई उसमें 3 तो आंसर ही नहीं दे रखा है, 4 आंसर दे रखा है, 4 से ऊपर आंसर दे रखा है, 4 5 6 कितने भी आंसर दे रखा है, लेकिन अपन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इस तरीके से अपना ये कॉन्सेप्ट क्या हो, फेल हो जाएगा। तो अपन को इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान रखना, क्या देखो सबसे पहले मैं चीजें बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना।
R इंटू टी बराबर 72। ये क्या है, अगर 2 गुना हो रहा है अपना धन, अगर धन 2 गुना हो रहा है तो अपन लगाएंगे R इंटू टी बराबर 72। अब देखो R इसमें क्या है, अगर R 7 से बड़ा है और R 7 से छोटा है, अगर R 7 से बड़ा है 7 के बराबर है, तो अपना बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला आंसर आएगा। अगर 7 रेट दी हुई है, अगर रेट 7 से बड़ी है तो अपना बड़ा वाला आंसर आएगा, जस्ट बड़ा वाला। अब बताऊंगा वो किस तरीके से आएगा, वो भी बताऊंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में नहीं। अगर 7 बड़ा है रेट से तो छोटे वाला आंसर, छोटे वाला आंसर। अगर रेट 7 से कम है, अगर रेट 7 से कम है तो छोटे वाला आंसर, और रेट 7 के बराबर या 7 से अधिक है तो बड़ा वाला आंसर। अब ये इसका मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन में देखो 2 गुना हो जाएगा इसी क्वेश्चन का। अब देखो इसको मैं साफ कर देता हूं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। देखो क्या दिया हुआ है, रेट अपन के पास दी हुई है 16% इंटू टी बराबर 72। रेट क्या है, 16, 7 से ज्यादा है तो जस्ट बड़ा वाला आंसर। अब देखो इसका बड़ा वाला आंसर का मतलब क्या है, इसको काट दो, 72 को काटो, कितना, अगर 16 से डिवाइड नहीं करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 6। जस्ट बड़ा वाला, 16 को काटो पहले, तो 16 से डिवाइड करो, पहले 4 से कर लो, 4 से काट दो। अगर डायरेक्ट 16 से नहीं काट रहे हो तो पहले छोटी संख्या से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो 4 से काट दो, 4 और 8 18। अब देखो इसको काटो तो ये पॉइंटों में आएगा, टी बराबर पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.5 ये आएगा। अब मैंने बोला जस्ट बड़ा, अगर R बड़ा है 7 से तो बड़ा वाला आंसर, तो R 4 से 4.5 से जस्ट बड़ा कौन सी संख्या दी हुई है, 5 ईयर दी हुई है, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 ईयर। आई होप आपके समझ में आयो। पहले इससे डिवाइड करो 72 को, तो T बराबर क्या आ जाएगा, 4.5 ईयर, 4.5 ईयर। और R अपना कितना दिया हुआ, 16, मतलब R ज्यादा दिया हुआ किससे, 7 से, तो अपना आंसर क्या आएगा, जस्ट बड़ा वाला आंसर, जस्ट बड़ा वाला, मतलब 5 ईयर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जो मैंने ये चीज बताई वो आपको समझ में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगी आपको। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को करना, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसने कहीं भी कोचिंग ले रखी, लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं बताई, ये चीज़ें कहाँ से आती है उसमें मत जाओ। बस आपको ट्रिक है ये, एक तरीके से ट्रिक अपन को, ये लॉगरिथम जो मैथ होती है उससे आया हुआ है, उसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को अपना काम निकलना चाहिए बस। अब देखो क्या दिया, अगला क्वेश्चन देखो, 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 1200 रुपए की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। अब कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी, तो मैंने क्या बताया, 9% रेट दी हुई है इंटू टी बराबर 72, तो टी बराबर 8, टी बराबर 8 आ गया। अब क्या है, रेट किससे 7 से अधिक है, तो बड़ा वाला आंसर, जस्ट बड़ा वाला आंसर, तो जस्ट बड़ा वाला आंसर कितने दो, 8.843, तो अपना आंसर आ जाएगा 8.843 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया। जस्ट बड़ा वाला, अगर आर बड़ा है तो जस्ट बड़ा वाला, और आर छोटा है तो जस्ट छोटे वाला। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2 साल का, 3 साल का भी सीखेंगे, 4 साल का भी ही सीखेंगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कितना, ये भी CGL 2017 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है,
15,000 रुपए की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? अब देखो 4%, 4 इंटू टी बराबर 72, टी बराबर कितना? 18,000। 18 से ज्येष्ठ छोटे वाला, क्यों? आर छोटा है, आर क्या है? छोटा है, आर छोटा है तो ज्येष्ठ छोटे वाला आंसर। तो इसमें क्या दिया? 17.67। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन दिया? मैंने बताया आपको 19 साल का भी मैं आपको सिखाऊंगा रेट 19 साल में किस तरीके से अपन ने निकालनी होगी। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया, 250 रुपए की धनराशि 19 वर्षों में 750 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये आरबीआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ? अब देखो अगर 2 साल का मैंने बताया, पहले बताया 1 साल 2 साल का, आर इंटू टी बराबर 72, ये क्या हो जाएगा 2 साल के लिए, आर इंटू टी बराबर 114, इसका 1.5 गुना किया बस 114, ये 3 गुना हो जाएगा, आर इंटू टी बराबर 144, ये 4 गुना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दोगुना पूछा है, अगर धन दोगुना हो रहा है तो ये लगा देंगे, अगर धन तिगुना हो रहा है तो ये लगा देंगे, अगर धन चौगुना हो रहा है तो ये लगा देंगे। बिल्कुल इसको रट लेना आप लोगों को, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 250 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में? 19 वर्षों में। अब देखो कितने वर्षों में? 250 रुपए की धनराशि, 250 रुपए की धनराशि कितनी हो रही है? 750 हो रही है, 750। अब देखो कितने गुणा बैठा है? 3 गुणा हो रहा है ना, तो 3 गुणे में मैंने क्या बताया? आर इंटू टी बराबर 114। अब देखो 19 से इसको डिवाइड कर दो तो रेट टाइम दिया होगा 19 इंटू आर बराबर 114, तो ये क्या आ जाएगा? 6। तो आर बराबर 6% रेट आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। आर बराबर 6% रेट आ जाएगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी गई हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, तिगुना भी बता दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 गुना किस तरीके से अपन निकालेंगे। अगर अपना धन 4 गुना हो रहा है तो उसको किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में? वर्षी पूछा ना, 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 हो जाएगी। कितने गुणा पे? ये 4 गुणा पे बैठा है, 4 गुना ही हो रहा है ना 500 का। तो मैंने क्या बताया? आर इंटू टी बराबर 144, आर रेट दी हुई है 9% इंटू टी बराबर 144। अब देखो इससे 9 से डिवाइड कर दो, 1 कितना बच्चा? 5, 9 छक्के 54, तो 16। इसमें आंसर आ जाएगा अपना आंसर नंबर सी। आई होप आपके समझ में आया हो। 16 ईयर। बिल्कुल अपन ने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे आज, बहुत ही अच्छे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो फ्री क्लासेज है आपको इसने कहीं भी नहीं बताई। ऐसे क्वेश्चन आपको 10-10 हज़ार रुपये फीस लेके भी टीचर नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपको फ्री में बताई। और आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।